हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एग्रो विद रवि में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है आपका वाटर शेड एंड वाटरलैंड मैनेजमेंट, अर्थात जल संभरण तथा बंजर भूमि प्रबंधन से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन लाए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो क्लास को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा तथा साथ में क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि यह क्लास आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच सके और उनके लिए भी यह उपयोगी बन सके। दोस्तों, आपका रिजल्ट जल्दी आने वाला है, साथ में आपकी जितने भी सब्जेक्ट की क्लासें हैं वो अतिशीघ्र प्रारंभ करा दी जाएंगी और साथ में आपको डेली एक अपडेट मिलेगी जिसमें आपके लिए आपकी परीक्षाओं से जुड़े हुए अपडेट होते रहेंगे। तो समय को नष्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान का। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? तो यह राजस्थान का है। और मृदा का लवणीकरण किस कारण होता है? यह प्रश्न नंबर 2 है। इसमें यह पूछा गया है कि मृदा का लवणीकरण किस कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है अधिक सिंचाई के कारण मृदा का लवणीकरण होता है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 3 है कि मृदा की लवणता मापी जाती है। तो मृदा की जो लवणता होती है वो चालकता मापी से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? चालकता मापी से मापी जाती है। मृदा की लवणता चालकता मापी से मापी जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से राज्यों में किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो इसमें भी इसका सही उत्तर है राजस्थान। उसमें पूछा गया था कि भारत में कौन सा राज्य का जो स्थान है सबसे ज़्यादा बंजर भूमि उपस्थित है, तो वो किसमें थी? राजस्थान में भी। और इसमें भी यही पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो इसका भी सही उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न है कि मिट्टी में लवणता अर्थात खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान होता है। तो इसका जो समाधान है वो किसके कारण किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है खेतों में जिप्सम का उपयोग करके। अगर आप खेतों में जिप्सम का उपयोग करेंगे जिससे जो मृदा है उसकी लवणता एवं क्षारीयता की समस्या पर समाधान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहिए? दोस्तों, यह जो प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्रश्न है तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है लाइम का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो इसको पेडलफर मृदा कहते हैं। पेडलफर मृदा किसे कहते हैं? एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को पेडलफर मृदा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई निम्नलिखित योजनाओं में कौन सी योजना का प्राथमिक उद्देश्य किसानों की आजीविका में सुधार लाने के लिए स्थायी तरीके से उपलब्ध भूमि और पानी का उपयोग कराना? दोस्तों, यह जो प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और इसका जो सही उत्तर है वो यह है कि WDCPMKSY। क्या है? WDCPMKY। यह दोस्तों एक योजना है जिसके अंतर्गत किसानों की आजीविका में सुधार लाने के लिए स्थायी रूप से भूमि और पानी का उपयोग कराना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, जिसमें पूछा गया है कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम को लागू करने का क्या उद्देश्य था? मरुस्थल विकास कार्यक्रम जो लागू किया गया था तो उसे लागू करने के लिए क्या उद्देश्य था? तो इसका सही उत्तर है उष्ण और शीत रेगिस्तान के विकास को रोकना। मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत यह उद्देश्य रखा गया था कि आप इसमें उष्ण और शीत रेगिस्तान के विकास पर कैसे प्रतिबंध या रोकथाम कर सकते हैं।
प्रश्न नंबर 10 है कि भारत में बंजर भूमि का प्रतिशत कृषि संयुक्त है, तो कितने प्रतिशत कृषि संयुक्त है? तो इसका सही उत्तर है 6%। प्रश्न नंबर 11 है मृदा में कौन सा सिंचित क्षेत्र में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार होता है? तो इसका सही उत्तर है अवनलिका अप्रदन। क्या है? अवनलिका अप्रदन। प्रश्न नंबर 12 है रहित प्रदेशों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो इसका सही उत्तर है शुष्क कृषि। प्रश्न नंबर 13 है भारत के किन राज्यों में खनन के कारण वनों की कटाई के कारण भूमि का गंभीर क्षरण हुआ है? तो इसमें जो नंबर 1 पे आता है वो है झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इन राज्यों में खनन के कारण वनों की कटाई के कारण जो भूमि का क्षरण हुआ है वो अत्यधिक रूप से भूमि का क्षरण हुआ। प्रश्न नंबर 14 है किस राज्य में अत्यधिक चराई को भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारणों में से एक माना जा रहा है? तो इसका जो सही उत्तर है उसमें गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र आते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 15 है किस राज्य में जल भराव के कारण भूमि क्षरण के लिए अधिक सिंचाई जिम्मेदार है, जिससे मिट्टी में लवणता और क्षारीयता में वृद्धि होती है? तो इसका सही उत्तर है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और साथ में सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि इसी प्रकार के और भी वीडियो जो आए उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। साथ में क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, जिससे यह क्लास आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच सके और उनके लिए भी लाभदायक साबित हो। प्रश्न नंबर 16 है टेरेसिंग मृदा संरक्षण की एक प्रभावशाली विधि है। तो टेरेसिंग मृदा संरक्षण की जो प्रभावशाली विधि है वो अपनाई जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में। कई बार पूछा जाता है कि टेरेसिंग मृदा संरक्षण है वो कहाँ पे प्रभावी है, तो उनमें आपको विकल्प दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको जो सही उत्तर होगा वो होगा पहाड़ी क्षेत्र। प्रश्न नंबर 17 है मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण कौन सा है या मुख्य कारक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है अधिक चराई। प्रश्न नंबर 18 है वनों की कटाई की संभावना कम हो सकती है, तो इसका सही उत्तर है बारिश का गिरना। तो दानों की कटाई का संभावना कम होती है वो होती है मेन रूप से बारिश के कारण। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। आपको जो प्रश्न नंबर 19 है उसमें यह पूछा गया है कि वनों की कटाई के कारण क्या होता है? तो वनों की कटाई के कारण मृदा अपरदन होता है। प्रश्न नंबर 20 है मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के निम्नलिखित में से एक फसल सबसे प्रभावी है? तो इसका सही उत्तर है कबूतर मटर। क्या है? कबूतर मटर। प्रश्न नंबर 21 है शीत अपरदन किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है भारी बारिश के कारण होता है। प्रश्न नंबर 22 है मृदा संरक्षण निम्न द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है अच्छा पौधा कवर के द्वारा मृदा संरक्षण प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 23 है मृदा अपरदन मुख्य रूप का संकेतक है? तो इसका सही उत्तर है वनों की कटाई का। मृदा अपरदन का मुख्य संकेतक है वनों की कटाई का। प्रश्न नंबर 24 है गहरे रंग की मिट्टी को सबसे अधिक उपजाऊ माना जाता है क्योंकि इसमें शामिल हैं? तो इसका सही उत्तर है इसमें मिट्टी और ह्यूमस शामिल है, इसलिए गहरे रंग की मिट्टी को सबसे अधिक उपजाऊ माना जाता है। प्रश्न नंबर 25 है निम्नलिखित में से कौन रेगिस्तान में वनीकरण को रोकता है? तो इसका सही उत्तर है कम वर्षा। प्रश्न नंबर 26 है अपरदित मिट्टी है, तो इसका सही उत्तर होगा पौधों के पोषक तत्वों से रहित मिट्टी को अपरदित मिट्टी कहते हैं। प्रश्न नंबर 27 है विश्व का जो पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 5 जून को, या इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 28 है मल्चिंग मदद करता है, तो मल्चिंग किसमें मदद करता है? तो इसका सही उत्तर है नमी संरक्षण में मल्चिंग मदद करता है। प्रश्न नंबर 29 है
खनन क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो खनन क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन वानस्पतिक आचरण विकसित करना है। प्रश्न नंबर 30 है, जो कि आज का लास्ट प्रश्न होने वाला है। इसमें पूछा गया है एग्रोस्टोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है एग्रोस्टोलॉजी या घास से संबंधित है।